हेलो एवरीवन। आज हम देख लेते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है वो एक सिंपल ट्रिक है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो क्या चीज़ है जो हमें ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए वक्त देखनी चाहिए। अभी मैं जो एग्जांपल आपको देने वाला हूँ वो निफ्टी बैंक से देने वाला हूँ। निफ्टी बैंक अभी जस्ट ओपन हुआ है, वो 43,721 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जहां पे क्लोज किया था मार्केट ने, वहीं सेम जगह पे इसने ओपन करके अब एक बुलिश मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में एक दो रूल सबसे पहले बता देना चाह रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि अगर आप ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हैं तो वो किस तरह से यूज होनी चाहिए। जस्ट वेट अ मिनट। ट्रेंड लाइन के दो रूल हैं, वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको शो कर रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे हम सबसे पहले एक चीज देखेंगे, या तो हमें, जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ उससे आपको एक बेटर आइडिया आएगा। ठीक है, कभी भी जब हम ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे तो ट्रेंड लाइन का यूज करते वक्त या तो हमें जो बॉडी है उसको लेकर के चलना है कैंडल की, या हमें जो टेल है उसको लेकर के चलना है। मैं मोस्टली अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं हमेशा टेल को अलाइन करना ज्यादा पसंद करता हूं, इससे मुझे अच्छी प्रोफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, अभी देखो हम इसी के अंदर एग्जांपल लेते हैं और इसके कुछ रूल्स भी मैं बताऊंगा कि किस जगह पे ट्रेंड लाइन इस्तेमाल नहीं होती। आपको वहां पे ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करना ही नहीं है। अभी मैं अगर यहाँ से आपको शो करूं तो मुझे सिर्फ टेल्स जो है इसकी वो मिलानी है, और मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये सिर्फ मैं दो उसके साथ मिला पा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन का सबसे पहला रूल, मिनिमम दो पॉइंट्स एक साथ अलाइन होने चाहिए। कोशिश करना अगर तीन पॉइंट्स अलाइन हो रहे हैं तो वो एक बेहतर ट्रेंड लाइन होती है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, लेकिन क्योंकि गैप अप हुआ, बाद में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और हमने बहुत से लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी और वो ट्रैप हुए होंगे। इसलिए मैं आपको सबसे पहला रूल बता देना चाहता हूँ कि ट्रेंड लाइन कभी भी आप यूज करें, कोशिश करना उसको मिनिमम तीन पॉइंट पे यूज करने की। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तरह से और देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ, अगर हम मार्केट खुलने के बाद थोड़ी देर रुक जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर तीन पॉइंट को मैं ऐड ऑन कर सकता हूं तो वो किस तरह से रहेगा। ध्यान रखना, ओपन मार्केट के अंदर कभी भी आपका जो ट्रेंड है वो डायरेक्ट ही सेट होगा। ये देखिए, मैं जस्ट इसको इसके टेल से मिला दे रहा हूँ। जस्ट इट अ मिनट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फर्स्ट पॉइंट से ये पैचअप हो गई है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, बहुत लोग जो ट्रेंड लाइन को बनाएंगे वो क्या करेंगे, पहली जो ट्रेंड लाइन है उसकी टेल से निकाल के लेंगे और सेकंड जो ट्रेंड लाइन होगी उसको बॉडी से ले जाएंगे। अब उस हिसाब से हम देखें तो इस जगह पे हमें ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेकडाउन है नहीं। ब्रेकडाउन ये कब होगा, अगर हम इसकी टेल्स को अलाइन करते हैं और हमें शो होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, जो ब्रेकडाउन हुआ है वो यहाँ से शुरू हुआ था, फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने बॉडी बनाई और फिर इसने एक बार और सपोर्ट लिया। अब हमारा जो रूल है वो जस्टिफाई हो गया है कि तीन बार एक सेम पॉइंट से ये होना चाहिए, एक, दो और तीन। और इस बार अगर डाउन साइड ट्रिगर होता है, इस बार अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इस जगह से अगर हम देखें 43,110 पर हमने ट्रेड लिया था और ये 943 का ये कुछ 60 पॉइंट की मूवमेंट वन वे आई है। ठीक है, और हम थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। मैं आपको जो ट्रेंड लाइन है वो अपसाइड ट्रेंड लाइन भी शो कर देता हूँ। अगर हम यहाँ से एक कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या शो होता है, अब हमें यहाँ पे ये शो होता है कि ये जो पॉइंट है
ये हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितनी बार टच हुआ है या कितनी बार ये अलाइन हुआ है। ठीक है, इससे एक चीज और सीखने को मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, थर्ड टाइम ना ये गैप अप ओपन हो गया है। अब गैप अप के अंदर हमें कभी भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना होता, खासतौर से अगर हम ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये सस्टेन होता है या नहीं। ये ओपन होता है और ओपन इक्वल्स टू हाई होता है और सेम ये यहाँ पे अंदर आ जाता है। अब इस जगह पे क्योंकि ट्रेंड लाइन सेम वहीं पे ट्रेड कर दिए, इस जगह पे ये जो कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल बनता है। ये 43,140 पे बाय सिग्नल था और ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट होती है 370 की। तो ये एक अच्छी मूवमेंट हम यहाँ से कैच करते हैं। इसके मैं कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूँ अभी। अभी अगर हम देखें, कल एक्सपायरी डे था, तो कल एक वन वे रैली आई है। अब जो वन वे रैली है, इसका मैं सबसे पहली बात बता देता हूँ, जो ट्रेंड लाइन आप बनाते हो वो कभी भी 45 डिग्री एंगल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 डिग्री एंगल का मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। अगर जस्ट ओके, ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये एक एक्सिस है और दूसरा जो एक्सिस है वो ये है, ठीक है, आप सभी को दिख रहा है। अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ और अच्छे से आपको आइडिया आएगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि इस जगह पे जो ट्रेंड लाइन है वो वर्क कर रही है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड लाइन है वो कभी भी 45 डिग्री एंगल से, यानी अगर मैं इस जगह से पॉइंट को लेकर के चलता हूँ, ये होता है वो 45 डिग्री एंगल। ठीक है, यानी ये वो 45 डिग्री एंगल है। इस एंगल से ज्यादा अगर ट्रेंड लाइन बन रही है, लाइक सपोज अगर ट्रेंड लाइन हमें जो शो हो रही है वो यहाँ से बन रही है और मार्केट वन वे रैली कर रहा है, इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे किसी काम की नहीं है। इसका मैं देखो एग्जांपल आपको देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन कभी किसी काम की नहीं है, इसको हमें कभी यूज नहीं करना है। 45 डिग्री से एंगल से यहाँ पे हो या इसके नीचे जितनी भी हो वो सब चलेगी, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है, इसको हमें कभी भी यूज नहीं करना है। ये एक फेक ट्रेंड लाइन होती है। यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये। अब ये जो ट्रेंड लाइन है आपको दिखेगी कि बहुत से जो पॉइंट्स हैं वो मैच हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करके देखें, ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज्यादा स्टीप है। तो ये जो स्टीप ट्रेंड लाइन होती है ये हमारे किसी काम की नहीं होती। हमें जो काम करना है वो 45 डिग्री एंगल या उससे कम की ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है। थोड़ा हो चलेगा, लेकिन ये जो स्टीप ट्रेंड लाइन होती है एक वन वे रैली होती है। ये हो सकता है यहाँ पे भी आए और इसके बाद भी बाइंग हैपनिंग हो जाए। ये वो जगह होती है जहाँ पे बहुत लोगों को एथल करते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप आ सकते हैं। इस पे मैं कुछ अपने व्यू वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे कुछ मैंने लाइक राज चंबल फर्टिलाइजर का जो मुझे व्यू लग रहा था वो मैंने आपको पोस्ट किया है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट बी स्टूडेंट ऑफ ट्रेडिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।